जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइज अप विद कन्नू में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए इंग्लिश का एक सीरीज शुरू किया गया है, जिसका एम क्या है कि आपको बना दूंगी जीरो से हीरो इंग्लिश में। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ मुझे अपने 30 डेज देना है एंड एवरी डे यू हैव टू गिव मी योर 30 मिनट्स ओनली। इस सीरीज में हमने अब तक लगभग 15-16 क्लासेस कर लिए हैं। आज अपना नेक्स्ट क्लास है। आज हमने क्लास जो है टॉपिक लिया है क्या, वर्ब्स एंड इट्स फॉर्म। अगर इस क्लास को आपको सिर्फ 20 मिनट करना है, 10 से 15 या 20 मिनट मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद से आप देखेंगे कि कितना आसानी से आप इंग्लिश जो है कि स्पीकिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए उसको जानने के लिए हम देखते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्या देखा हुआ था कि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब भी हम इंग्लिश जो है लिखते हैं तो उसका फ्रेमिंग कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे करते हैं। हमने देखा था कि उसकी स्ट्रक्चरिंग जब करते हैं तो हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद से हम वर्ब लिखते हैं और उसके बाद से हम क्या लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, और उसके बाद हम जो भी एटसेट्रा है उसको लिख सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल से समझे तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि सी डज नॉट नो यू, वह आपको नहीं जानते। मान लीजिए ऐसा लाइन आ गया सेंटेंस, तो सी डज नॉट नो यू, वह आपको नहीं जानती है। तो आपको पता है कि ये पहला जो है अपना वर्ड, ये जो मतलब कौन आपको नहीं जानती है, वह। तो हम जब कौन का क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, कौन का क्वेश्चन करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, कौन का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्या निकल के आता है, सब्जेक्ट आता है ना। तो इस सब्जेक्ट में हमने देख लिया था कि ये सब्जेक्ट क्या होता है मेनली, या तो कोई नाम होगा, या तो नाम है यानी कि कोई नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होता है अपना, इसके अलावा कुछ नहीं होता, प्रोनाउन। और प्रोनाउन का कौन सा फॉर्म होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है अपना, सब्जेक्टिव फॉर्म। देखिए जैसे कि यहाँ पे सी डज नॉट नो यू, वह आपको नहीं जानती है। और मान लो कि सीता आपको नहीं जानती, तो क्या है, सीता डज नॉट नो यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की जगह पे सीता आ जाएगा, है ना। सी की जगह पे अपना क्या आ जाएगा, सीता आ जाएगा। जैसे कि सॉरी कि रवि डज नॉट नो यू, रवि आपको नहीं जानता है, तो ये रवि यहाँ पे क्या आ सकता है, रवि आ सकता है। और यहाँ पे क्या आ सकता है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। ठीक है, मैं, देखिए ये सेंटेंस आप पर्सनली ना लीजिएगा, मैं तो आप सब लोग को जानती हूँ, आप लोग मेरे जो है कि प्यारे स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं। तो बस एक सेंटेंस है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, जो कि हम कल वाली क्लास में पढ़ लिए। इसको अच्छे से जानना तो आपको कल वाली क्लास देखनी है, उसके बाद इसको देखिए, और ये 2 क्लास सिर्फ आप कर लिए ना, तो भी इंग्लिश में आप क्या हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट बोलना शुरू कर देंगे। सिर्फ करना क्या है, ये क्लास ध्यान से कर लेना है और फिर आपको प्रैक्टिस करना है ना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस हम करेंगे तो पूरा फ्लुएंटली आपको आ जाएगा, सिर्फ 2 क्लास में ही। तो ध्यान से सुनना है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। कोई भी नाम हो सकता है, सीता रवि, मैंने इसलिए लिख लिया कि आप ये ना समझे कि सिर्फ मैं लड़की का नाम लिख रही हूँ, लड़का, दोनों, कोई भी नाम हो सकता है ना। उसके बाद से यहाँ पे प्रोनाउन हो सकता है, जैसे कि आई, कि आई तो आई को साथ डू हो जाएगा, डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानती हूँ। फिर क्या हो सकता है यहाँ पे, वी होगा तो भी यहाँ पे डू हो जाएगा, वी डू नॉट नो यू, हम आपको नहीं जानते हैं। और यहाँ पे क्या हो सकता है, यू भी हो सकता है, जैसे कि यू डू नॉट नो देम, आप उन सबको नहीं जानते हैं, है ना। जैसे अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ हैं, आप उन सबको नहीं जानते हैं ना, तो यहाँ पे कैसे लिखना है कि यू डू नॉट नो यू, ये भी एक सेंटेंस हो गया। और यहाँ पे अपना क्या हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है। और देखिए पोयम लिखते हैं ना, तो वहाँ पे दे भी हो सकता है, जिसको दाई, हाँ हाँ दिख रहा होगा ना यहाँ पे, THY, दाई का मतलब होता है ना तू, जो कि आप बोलने में हम यूज नहीं करते हैं इसका, क्योंकि तू जो है अपना क्या है कि अच्छा लैंग्वेज नहीं माना जाता है ना। तो हम दाई जो है कि पोयम गाना सुनाने में, उसमें पोयम जब लिखेंगे वहाँ पे दाई
आ जाता है दाई का वर्ड। तो दाई हम यूजुअली नहीं करते हैं, तो उसको छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे क्या आ सकता है कि दे आ सकता है, कि जैसे कि वे सब आपको नहीं जानते, आप उन सबको नहीं जानते तो वे सब भी तो नहीं जानते, तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट नो यू। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे डू नॉट नो, दे डू नॉट नो यू। और यहाँ पे क्या हो सकता है कि वह आपको नहीं जानती है, तो ये तो कब शुरू होता है, अच्छा वह आपको नहीं जानती है, सी डज नॉट नो यू, है ना। तो इसका यूज आप कब कर सकते हैं, जब आपका दोस्त आए और भौकाल मारे कह रहे वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो आप उससे जाइए बात करिए, ठीक है। और वो कहे मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त से आके कि सी डज नॉट नो यू, वो आपको जानती भी नहीं है, तो भौकाल मार रहे कि वो गर्लफ्रेंड है ना। और यही काम आप ही के साथ भी कर सकते हैं कि ही डज नॉट नो यू। इट का भी यूज कर सकते हैं कि अब इट जो है ना कि नॉन लिविंग के लिए होता है, तो नॉन लिविंग तो ऐसा नहीं होगा ना कि कोई नॉन लिविंग है वो किसी को जानेगा, तो नॉन लिविंग के लिए हम कोई दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं कि इट इज माई पेन, या माई क्लास, नहीं माई पेन लिख देते हैं ज्यादा सही रहेगा, इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, तो इट आ सकता है, आई वी यू दे सी ही इट। यानी कि आप इंग्लिश स्टार्ट तो कर ही सकते हैं, किसी को आपका नाम पता है, और नाम की अच्छी बात यह है कि नाम का जो इंग्लिश होता है वो नाम ही में ही होता है, जैसे सीता की इंग्लिश सीता ही होगी, सिर्फ स्पेलिंग, मतलब ये रोमन लिपि हो गया आपका, और वो हम हिंदी में लिखते हैं तो देवनागरी लिखते हैं, जैसे ये भी पता हो जैसे कि ये सीता है ना, सीता, तो ये जो अपनी लिपि है ये हिंदी है, हिंदी भाषा है, और लिपि कौन सी है, देवनागरी है, और ये क्या है, इंग्लिश भाषा है, और लिपि अपना क्या है, रोमन है ना। तो नाम का जो भी नाम जो होते हैं ना अपने, वो नाम की स्पेलिंग बस सेम टू सेम लिखी दी जाती है, उसका जो है कि अपना अलग से। अब ये नहीं कि रवि, रवि का मतलब पता है ना सूर्य भी होता है, तो अब रवि के जगह पे हम सन लिखें, है ना, ये ना सोचना है, ठीक है। रवि का आपको पता है ना, रवि का हो या सूर्य का हो, है ना, मतलब सन मतलब क्या हो जाएगा, रवि जो या सूर्य है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि अब कि रवि डज नॉट नो यू, तो आप लिखोगे सन, सन डज नॉट नो यू, ठीक है। रवि यहाँ पे नाम है तो नाम का वही सेम टू सेम हम लिख देते हैं। तो देखिए आपने सब्जेक्ट बनाना सीख लिया था, ओके, और दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बनाना भी बता दिया था आपको। ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये भी दो ही चीज होता है, या तो ये कोई नेम होगा, है ना, या तो ये भी क्या होगा, प्रोनाउन होगा, है ना। और प्रोनाउन में इसमें क्या हो जाएगा अपना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अब यहां से देखिए इन सब का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होता है, आई का मी होता है, वी का अशो हो जाएगा, यू का यू होता है, और योर भी हो जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में योर भी और यू भी लगता है। दे का देम हो जाएगा, दिख तो रहा है ना आप लोग को, देम हो गया। सी का हर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, हिज, या फिर अपना हिम भी होता है, इट का इट्स भी हो जाता है ना। तो ये जब हमने इंग्लिश बोलने की शुरुआत की थी तो अब हम समझ गए कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी क्या है कि यही सारी चीजें आती है। जैसे आप सोचिए ना कि मैं पेन से लिख रही हूँ, तो लिख रही हूँ तो ऑब्जेक्ट क्या है, पेन, लिखने का ऑब्जेक्ट क्या, लिख किससे रही हूँ मैं, पेन से, ठीक है। आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप देख तो रहे हैं लेकिन किस पर देख रहे हैं, मोबाइल, तो मोबाइल भी अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ये मोबाइल क्या है, नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि ये क्या है, नाउन है ना। ये पेन क्या है, नेम ऑफ थिंग्स, यानी कि ये भी अपना क्या है, नाउन है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके जगह पर भी या तो अपना क्या होगा, कोई नाम होगा, या फिर कोई प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन अगर होता है तो वहां पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना दिए थे। और इस क्लास हमने कल बड़े अच्छे से देखा था कि आई का मतलब मैं और मेरा, और मी का मतलब मुझे नहीं होता है, ये सरासर क्या है, गलत है। वो डिपेंड करता है कि वहां पे मैं का प्रयोग सब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है, मुझे का प्रयोग सब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है, कि ऑब्जेक्ट के तरह से हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मुझे जाना है सॉरी मुझे जाना है, तो मुझे जाना है तो हम अपना क्या कर लेंगे कि जाना किसे है, मुझे, तो मुझे क्या हो गया यहाँ पे,
सब्जेक्ट हो गया ना। तो यहाँ पर मुझे के लिए मी का यूज नहीं होगा कि ऐसे बोलेंगे कि मी एम टू गो, ये पूरा गलत हो जाएगा। मुझे के लिए यहाँ पे किसका यूज होगा, आई एम टू गो, मुझे जाना है। इतनी बात कल वाली क्लास में समझ में आ गई थी, सारी बात मैंने कल वाली क्लास में भी बता दिया था। आज हम क्या समझेंगे कि बिना टेंस जाने, टेंस और जितने मॉडल्स कुछ भी आप नहीं जानते तो भी आप कैसे इंग्लिश को सोच करके और स्टार्ट कर सकते हैं बोलना। तो यहाँ तक तो मैं इरेज कर दे रही हूँ और यहाँ तक आप सबको पता भी है, ठीक है। ये तो हाँ गिफ्टेड हैंकी है, लेकिन क्या करें अब इसको इरेज करना ही पड़ेगा आगे जानने के लिए। देखिए तो हमने क्या देखा कि इंग्लिश का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो हमने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा देखा था। अब आज हम मेनली ना इस वर्ब को, देखो सब्जेक्ट तो हमने सीख लिया कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी सीख लिया। अगर हम वर्ब समझ लें कि वर्ब का यूज कहाँ पे कब कैसे होगा तो हम क्या करें, पूरा इंग्लिश समझ में आ गया। अब हम प्रैक्टिस से स्टार्ट कर सकते हैं बोलना। तो अब देखिए ये जो है अपना वर्ब होता है ना, इसके मेनली ना 3 फॉर्म होते हैं, कभी कभी 4 फॉर्म भी बोल दिया जाता है, एक और फॉर्म। 3 में इसका कौन सा फॉर्म होता है, पहला होता है अपना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हो दूसरा अपना सेकंड फॉर्म और तीसरा जो है कि अपना क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट फॉर्म कुछ मैं लिख के समझाना चाहती हूँ। जैसे मैंने लिख लिया गो, ग्रो, टेक, जो भी आपके दिमाग में आ रहा, टेक, प्ले, टीच, टीच, टीच। चलिए मैं ज्यादा नहीं आपका समय लूंगी, थोड़ा सा हेल्थ का इशू भी चल रहा है और तो मैं थोड़े में ही बस एग्जांपल में क्या है कि अगर आपको एक चीज आ गया ना, देखिए ध्यान दीजिए कि आपको पता है ना कि 2 + 3 5 होता है, तो आपको कोई भी एडिशन मिले तो आप कर लेंगे ना। तो ऐसे में 2-3 वर्ब ले करके वो समझा दे रही हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा बड़े अच्छे से। ध्यान से सुनिएगा। पहले तो ये समझिए जो ये वर्ब होता है ना, ये क्या है, वर्ब, ये है अपना क्या है, वर्ब। इसका मतलब क्या होता है, क्रिया, हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। और इसका डेफिनेशन कि क्या होता है कि डूइंग, और ये आपको टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, प्लेलिस्ट में है, वो भी आप देख सकते हैं। डूइंग और एक्टिंग, डूइंग और एक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, है ना। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो जो भी काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो स्पीकिंग क्या हो गया, स्पीक क्या हो गया, बोलना क्या हो गया, स्पीक वर्ब हो गया। आप देख रहे हैं तो आप सी कर रहे हैं, तो देखना, टू सी, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया, है ना। हो सकता है कि आपके घर में कोई बच्चा वो खेल रहा हो तो प्ले भी क्या हो गया, अपना वर्ब हो गया। सिंपल सी बात है ये। तो ये वर्ब जो होते हैं ना, ये क्या होता है, दो तरीके, ये होता है, एक रेगुलर वर्ब होता है, रेगुलर, और एक होता है इरेगुलर। क्या होता है अपना, इरेगुलर होता है, ठीक है। इसको दो तरीके से क्या होता है कि देखिए, जो रेगुलर वर्ब है वो अपना क्या होता है कि ये बदलता नहीं है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं वो नहीं बदलते हैं ना, तो मम्मी पापा एकदम रेगुलर वर्ब जो है मम्मी पापा जैसा होता है, बदलता नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो क्या होगा, बदलेगा नहीं। और इरेगुलर फॉर्म में क्या होता है, जो हमारे हमारे जो दोस्त होते हैं, ठीक है, मतलब बाहर की दुनिया में जो लोग मिलते हैं उसके जैसा होता है। मतलब ये अपना समय समय के हिसाब से अपना रूप जो है क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। समझे, बस इतना ही अंतर है। और अच्छी बात यह है कि जो रेगुलर वर्ब है ना, ये 90% जो अपने वर्ब है वो अपने क्या है, रेगुलर वर्ब है। और सिर्फ 10% वर्ब ही क्या है, अपने इरेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब क्या है, जैसे कि प्ले में बोलो, प्ले, है ना। प्ले एक रेगुलर वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या हो गया अपना, दिख रहा होगा ना आप लोग को, प्लेड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, है ना। यानी कि सिर्फ ईडी लगा दो,
सिर्फ ईडी लगा दो तो उसका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म हम दोनों निकाल सकते हैं। हो गया ना इजी, कितना इजी है सोचिए कि 90% देखिए आपने सब्जेक्ट जान लिया कि सब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा, आप नहीं जान लिया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होगा। और वर्ब में आप देख रहे हो कि अगर फॉर्म आपको याद है ना, तो फॉर्म में 90% तो आपको तैयार हो गया, क्योंकि उसका फॉर्म का अब जब भी हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम यही बोलेंगे ना कि ही प्ले, या हमें को ये बोलना होगा कि ही प्लेड या ही हैज प्लेड, है ना। तो इसी तरीके के सेंटेंस बोलते हैं तो प्ले प्लेड कब होगा, कब प्लेड होगा, कब प्ले होगा, है ना। ही प्लेज हो जाएगा, सॉरी वहां पे ध्यान दीजिएगा, ही प्लेस, है ना। या ही डज नॉट प्ले, ही डिड नॉट प्ले हो जाएगा, है ना। या ही प्लेड भी हो जाएगा। इस तरीके ये तो है ना कि प्ले प्लेड और प्लेड कब होगा, ये मैंने बता रखा है टेंस वाली क्लास में, लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट पर आइए। पॉइंट ये है कि जितने भी अपने वर्ब के जो फॉर्म होते हैं ना, जो वर्ब फॉर्म करना हम बड़े डरे हुए रहते हैं कि वर्ब इतने हैं, उसके फॉर्म सेकंड फॉर्म याद करो, थर्ड फॉर्म याद करो, बड़ा टफ लगता है। लेकिन आपको बिल्कुल डरने की बात ही नहीं है। क्या है कि जितने भी सेकंड और थर्ड फॉर्म है उसमें 90% जो वर्ब है उसका जो है कि ईडी लगा करके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो 10% अपने बचे हुए हैं इसमें भी अब मॉडर्न इंग्लिश जो बोली जा रही है तो उसमें भी हम इरेगुलर वर्ब में भी ईडी लगा करके और हम काम चला सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि लर्न जो है, लर्न मतलब क्या होगा, सीखना, इसका सेकेंड फॉर्म लर्नड होता है। ठीक है। और थर्ड फॉर्म भी लर्नड होता है। लेकिन अब हम इसको लर्न में ईडी लगा करके तो लर्नड, ठीक है, और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगा करके तो लर्नड। ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। तो उसमें भी आपको 10% में भी टेंशन नहीं लेना, बाकी लेकिन जो 10% है वो मैं आपको बता दूंगी, तो आपका पूरा काम हो गया खत्म। यानी कि आपने समझ लिया कि सब्जेक्ट के जगह पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट के जगह पर क्या होगा, और वर्ब में क्या ही होता है, फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगता है ना। तो आपने देख लिया कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगाने के लिए हमको सिर्फ ईडी लगाना है ना। तो अब सोचिए कि हम इंग्लिश स्पीकिंग कैसे शुरू करेंगे। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये क्या होना चाहिए, पता चल गया कि फॉर्म क्या होता है। हम इन सब का फॉर्म लिख लेते हैं, उसके बाद से देखिए हम कैसे शुरू करते हैं लिखना। अब देखिए गो अपना क्या हो गया, गो का सेकंड फॉर्म आप सबको पता ही है, इतना तो पता होगा कि वेंट होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है अपना, गॉन होता है। अच्छा, इसकी हिंदी बतानी पड़ेगी, आपको पता ही होगा कि गो का मतलब जाना होता है, ग्रीव का मतलब कि आगे बढ़ना होता है, टेक का मतलब लेना, प्ले मतलब खेलना, टीच मतलब पढ़ाना है। तो पता होगा आपको कि लिखना पड़ेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, आप फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा नहीं पता है तो, है ना। तो गो का मतलब गो वेंट गॉन, पता है, ग्रो ग्रीव, ग्रीव ग्रो ग्रीव ग्रोन, GROWN ग्रोन। टेक का क्या होता है, टेक टुक, टेक टुक, टेक टुक, टेकन, इसका तो बहुत यूज होता है, CS टेकन। ये जेन जी जो है पता नहीं क्या क्या करेगा, मतलब सी हैज टेकन बोला जाता है। अगर कोई कमिटेड है या कोई लड़का कमिटेड है तो क्या बोला जाता है कि ही हैज टेकन, सी हैज टेकन, मतलब उसको ले लिया है। हाँ, पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगा जमाना। प्लेड, प्लेड, टीच का टॉट, TAUGHT, और टीच टॉट टॉट सेकेंड फॉर्म में TAUGHT। तो आप देखिए यहाँ पे, अच्छा सिर्फ मैंने एक ही लिया है रेगुलर वर्ब, प्ले प्लेड प्लेड। ओके, अब बाकी आप देख रहे हैं कि ये संयोग से चार जो है कि अपने क्या हो गए, इरेगुलर वर्ब हो गए हैं। तो इरेगुलर वर्ब ही थोड़ा सा क्या होता है, तैयार करना मुश्किल होता है, तो वो आप तैयार कर लेंगे, और बाकी 90% तो आपको तैयार हो गया, ईडी लगा देना है। ओके, अब आपको ये समझना है कि इसका, अब मान लीजिए आपको टेंस भूल गया, कोई रूल याद ही नहीं है ना, तो अब आपको क्या करना है कि देखिए रूल हम लोग क्या करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, तो इसलिए मुझे स्माइल थोड़ा सा आ गया कि मैं कैसे, चलिए आप लोग भी तो दोस्त ही हैं अपने। तो अगर आपको कोई भी रूल याद नहीं है तो भी अब आप क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, आपको पता है कि सेकेंड फॉर्म का यूज पूरे टेंस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक जगह है। जैसे कि जितना सत्य है कि हीर राजा एक साथ है, ठीक है, सोनी माहीवाल एक साथ रहते हैं, वैसे उतना ही सत्य ये है कि ये जो सेकेंड फॉर्म है ना, इसका यूज सिर्फ और सिर्फ एक जगह होता है, कहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के
अफर्मेटिव में, सिर्फ कहाँ 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 पे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा कहाँ पर होता है, अफर्मेटिव में। ओके, अब इसको कोशिश करिए बोलने की, इसके सामने आप आई लगा लीजिए कुछ भी। अब इसको कोशिश करिए बोलने की, देखिए। और ये हम करते हैं ना, जब सोचते हैं, मैंने क्या कहा था कि इंग्लिश बोलना है तो आपको क्या कहे, इंग्लिश को सोचना होगा दिमाग में, ठीक है। तो जैसे कि मैं गया, आप यही सोचेंगे ना, मैं गया या मैं गई, तो आई वेंट, ठीक है। आई ग्रू, आई टुक, मैंने लिया, आई टुक, मान लो आई टुक, आई प्लेड, मैंने खेला, आई टॉट, मैंने पढ़ाया। तो आप कुछ भी ऐसे सेकेंड फॉर्म में क्या है, सोचते रहिए। और इसी का यूज सबसे ज्यादा, अगर मैं आपको प्रैक्टिस करवाना जब शुरू करूंगी, तो पहला टॉपिक मैं आपको ये दूंगी कि आप अपना डेली रूटीन लिखिए कि हाउ योर डे वाज पास्ट, आपका दिन कैसे गुजरा था, वो आप लिख के दिखाइए मुझे। तो आपने क्या, आप ये लिखोगे ना कि आई वोक अप एट 7 AM, देन आई क्या बोलोगे कि आई टेकन ब्रेकफास्ट, या आई टुक बाथ, अब मैंने नहाया तो अब क्या, आई टुक बाथ, है ना। फिर मैंने खाया तो आई ईट, का क्या था, ईटेन होता है, तो आई एट, कुछ भी जो खाए होगे, है ना। फिर मैं गया बाजार, आई वेंट। फिर मैं आया, बाजार से वापस आया, तो आई केम फ्रॉम मार्केट, है ना। फिर मैंने क्या, वीडियो गेम खेला, तो आई प्लेड वीडियो गेम। फिर मैंने पढ़ाई की, तो आई स्टडीड, है ना। तो आप ऐसे ही तो सोचना शुरू करेंगे, जो भी अभी अभी आपको सोचना चाहिए, ठीक है। आपको करना चाहिए वीडियो पॉज, और जो कल आपने किया था, है ना, जो आपने किया था उसको आप इंग्लिश में बोलिए, समझिए, सोचिए और बोलने की कोशिश करिए। कम से कम 20 लाइन ऐसे लिख लीजिए कि क्या क्या आपने किया था। तो अभी क्या हो गया, आप इसको आप इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे, फिर आप तुरंत क्या करने करेंगे, बोलना भी शुरू कर देंगे, है ना। तो ये ऐसे शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होता है कि ये गॉन अगर होता है, ओके, तो इसका मतलब कि कोई काम, ये थर्ड फॉर्म का यूज होता है ना, कि जब कोई काम कंप्लीटली क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, मतलब किया जा चुका है, तो वहां पे क्या हो सकता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूजली यूज होता है कि वह चला गया था, तो क्या हो जाएगा, वह चला गया था, तो ही हैड गॉन, मतलब वो जा चुका था ना एकदम खत्म, तो ही हैड गॉन, ठीक है। मैंने खा लिया था पूरी तरीके से, तो आई हैड, अच्छा खाना का तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो खाना का तो क्या, एट ईटन होता है, इसका लिख दूं मैं, क्योंकि इसका यूज आपको करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए ईट जो है अपना फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, और एट, एटी, और फिर ईटेन, ठीक है। सॉरी, तो मैं खा लिया था, तो यहाँ पे क्या होता है, इन सब चीजों का यूज होता है अपना, ठीक है। तो इससे आप अब देखिए, फर्स्ट फॉर्म का यूज तो सबसे ज्यादा जगह किसका यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये सारा जो इंडिफिनिट है प्रेजेंट का, या प्रेजेंट टेंस में कंप्लीटली क्या होता है, लगभग ज्यादातर इसी का यूज करते हैं हम। बाकी मॉडल्स बनाते हैं तो भी हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, ओके। सेकेंड का फॉर्म का यूज कहाँ पे करोगे आप, ये आपको पता चल गया। फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ पर आप करोगे, उसका भी पता चल गया। थर्ड फॉर्म का यूज आपको मैंने बता दिया है कि कंप्लीटली कोई काम हो चुका है, तो वहां पे आप यूज करेंगे परफेक्ट वाले टेंस में, जैसे हैड, हैज या हैव लगा करके, है ना। इसके साथ देखिए हेल्पिंग और क्या लगेगा, सिर्फ हैड लगे, हैज लगेगा, ठीक है। इसके साथ आपको क्या बोलना है, हैज लगाना है, या हैव लगाना है, या फिर हैड लगाना है। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हैज और हैव अगर अभी प्रेजेंट में ही खत्म हुआ है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा कि आई हैव टॉट यू, तो अभी जस्ट तुरंत पढ़ा चुकी हूँ ना, तो वहां पे हैव या हैड का हैज या हैव का लगेगा। और मैं आपको पढ़ा चुकी थी, तो वहां पे हैड लग गया, जहां पे मतलब पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। इतना ध्यान से सुनिएगा, क्लास ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से सुनना है। मैंने क्या बताया कि थर्ड फॉर्म का यूज होता है जब कोई काम एकदम फिनिश हो चुका है, जब कोई काम एकदम खत्म हो चुका है, तो वहां पे किसका यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब थर्ड फॉर्म में भी खत्म तो दो तरीके से हो सकता है ना, तीन तरीके से एक्चुअली, कि प्रेजेंट में भी खत्म हो चुका है, पास्ट में खत्म हो चुका था, और फ्यूचर में भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि इसका यूज होता है, तो आप गॉन और इसका यूज आप करके लगाएंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट। एक चीज और समझिए, कुछ यूनिवर्सल जो है ना, ये आप लिख लिए, इसको इरेज कर दूं मैं, लिख लिए होंगे ना, इरेज कर दूं, नहीं लिखे हो तो पॉज करिए, तो अपना है ना सिस्टम, सिस्टम कोई कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जैसे कि अरे अब ये नहीं चल रहा,
दिख रहा होगा आप लोग को, थोड़ा सा मैनेज करिए। शी इज टायर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं जिसको मैं बताना चाह रही हूँ। ही इज स्टक, ही इज स्टक। I am exhausted, exhausted, I am exhausted, you have done, you are done, you are done। अब देखिए कुछ ऐसे यूनिवर्सल कुछ लाइन ऐसे होते हैं जहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यू इज एम आर वाज, इज एम आर जो होता है या वाज वर्ब भी हो जाएगा, उसके साथ ना हम डायरेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है कि ये वर्ब नहीं है, ये किसके जैसा यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के जैसा यूज होता है। जैसे कि सी इज, वह है, वो क्या है, क्या है उसकी विशेषता, ऑब्जेक्ट क्या है कि टायर्ड, एकदम थकी हुई है। तो कब कहने का मतलब सिर्फ ये था कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है ना, उसका यूज कभी कभी ऑब्जेक्ट के जैसे भी होता है ना, मतलब विशेषता बताने के लिए कि सी इज टायर्ड। अब वो उसकी विशेषता बताई जा रही है ना कि वो थक चुकी है ना, तो क्या हो जाएगा, सी इज टायर्ड। ठीक है, वह फंसा हुआ है, तो क्या ही इज स्टक। अब स्टक का थर्ड फॉर्म भी स्टक ही होता है, इसका सेकंड थर्ड सारे स्टक होता है। ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं भी क्या होगी, एकदम एग्जॉस्टेड हो चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई एम एग्जॉस्टेड। तो ये आई की क्या हो रही है, विशेषता बता रहा है ना, तो थर्ड फॉर्म का यूज है ना, सारे नहीं, कभी कभी कुछ भी होते हैं, 2 ही 4 होते हैं, जैसे 4 लिख दिया, बाकी आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ ऐसे भी वर्ब के थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होते हैं। सॉरी, किसके जैसे यूज होते हैं, ऑब्जेक्ट के जैसे यूज होते हैं। क्लियर हो रहा है पॉइंट। तो दिस इज ऑल। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आई एम प्लेड। ठीक है, तो प्लेड यहाँ पे क्या है अपना, प्लेड कोई विशेषता नहीं होगा ना कि वो कर चुकी हूँ, खेल चुकी हूँ, चाहे जो भी। तो अब यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं सही होगा कि आई एम प्लेड। ठीक है, कुछ ही ऐसे अगर आप कहीं लिखते हैं कि आई एम प्लेड, तो ये पूरा अपना क्या, मैं खेल चुका हूँ, तो ये क्या, ये आपकी विशेषता नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ ही ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के जैसे यूज करते हैं, जहां पे हम इज एम आर वाज वर लगा करके हम उसको बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में आपने क्या समझा, देखिए सब्जेक्ट के बारे में समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, और वर्ब का यूज हम कहाँ पर कैसे कैसे करते हैं। अगर आपने कल वाली क्लास और ये वाली क्लास आप कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और प्रैक्टिस करिए, है ना। आज मैं होमवर्क भी दे रही हूँ कि अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब आपको अपना कि कल आपने दिन भर क्या किया था, ठीक है, अबाउट योर स्टडी, ये लिखना चाहिए आपको, अबाउट योर यस्टरडे, कल कैसा था, है ना, इसके बारे में आप लिखिए और लिखने की कोशिश करिए और बोलने की भी कोशिश करिए मिरर के सामने, मैंने बताया था। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आप स्टार्ट तो कर ही सकते हैं इंग्लिश। बहुत ही आसान, इंग्लिश क्या है, बहुत आसान लैंग्वेज है अगर आप इसको समझना चाहें तो। ठीक है, देखिए आपको पता है कि पहला लाइन में क्या, कोई नाम होगा या फिर अपने कुछ प्रोनाउंस है वो होंगे, है ना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट में क्या, वो भी कोई नाम या अपना प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। वर्ब्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, आप गलत बोलना तो शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आई जो है कि आई गोज ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप आई गोज बोलना शुरू करेंगे तभी आप समझेंगे कि अच्छा आई गोज नहीं होगा, आई गो होगा, क्योंकि आई जो है कि अपना प्लूरल में माना जाता है, और गो प्लूरल जब होता है तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। तो पहले तो आप शुरू तो करिए। अब आपको बता दिया गया कि कुछ वर्ब्स के नाम बता दिए गए, ओके, सब्जेक्ट आपको बता दिया गया, ऑब्जेक्ट बता दिया गया, तो कुछ तो शुरू करिए ना। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, शुरू करिए और ये आप सीख लेंगे अच्छे से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सभी लोग।